और दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस एपिसोड में, जहां आज हम लोग बात करने वाले हैं 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कंप्यूटर से रिलेटेड होंगे। किससे होंगे? कंप्यूटर से रिलेटेड 25 क्वेश्चंस हमने जो आज की इस स्लाइड में लेके आए हैं आपके लिए। नेक्स्ट पार्ट में 25 और होंगे। तो पार्ट ये फर्स्ट है, इसके बाद पार्ट सेकंड आएंगे, उसमें 25 क्वेश्चन और होंगे। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन, ये 25 तो 50 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर क्वेश्चन मिल जाएंगे जो हम लोग इस साल पेपर में आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर में काम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो एप्लीकेशंस का प्रयोग किया जाता है। सॉरी, कंप्यूटर लिखा है, किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? हाँ ठीक है ठीक है। तो किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो एप्लीकेशंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे हो गया कौन कौन से, बहुत सारे एप्लीकेशन आप खुद ही जानते हैं। पेंट हो गया और वर्ड हो गया, या वर्ड तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का पूरा पार्ट है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हो गया। तो ये सब एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सबसे पहली लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग के लिए सबसे पहली लैंग्वेज कौन सी थी? तो सबसे पहली लैंग्वेज फोर्ट्रॉन थी। कौन थी? फोर्ट्रॉन थी। इसका जो फोर्ट्रॉन है, इसका एनटीपीसी में वो पूछ लिया गया था कि फुल फॉर्म बताइए। तो फोर्ट्रॉन क्या है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। क्या था? फॉर्मूला ट्रांसलेशन इसका फुल फॉर्म है। क्या है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, शायद ध्यान में रहेगा वैसे, क्योंकि छोटा सा ही है। और सी जो नेक्स्ट है तीसरा नंबर, सी, बेसिक, कोबॉल और जावा जिस भाषा के उदाहरण हैं उसे कहते हैं। तो जो सी, बेसिक, कोबॉल और जावा है, ये इनको हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। क्या? हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। और जो फोर्ट्रॉन देखे थे वो लो लेवल लैंग्वेज थी। कौन सी? लो लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज थी वो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रॉन किस क्षेत्र में उपयोगी है? तो जो कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रॉन है, जो फोर्ट्रॉन मतलब कि फार्मूला ट्रांसलेशन है, वो किस में उपयोगी है? तो वो साइंस में उपयोगी है, विज्ञान में उपयोगी है। नेक्स्ट बात करते हैं कि डीवीडी जो उदाहरण है, जो डीवीडी होता है वो किसका उदाहरण है? तो जो डीवीडी है वो ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। कौन सी? ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है डीवीडी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ है? तो ये ज़रा आप लोग अपने से ध्यान में रख लीजिएगा कि कंप्यूटर के जो जनरेशन है, जो पीढ़ियाँ हैं, 1 to 5th जनरेशन, सारी जनरेशन को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 1 to 5 जितनी भी जनरेशन है, सारी जनरेशन को आप लोग कॉपी में लिख के एक एक बेहतरीन तरीके से नोट बना के इसको याद कर लीजिएगा। इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ है? तो थर्ड जनरेशन या तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में टेली प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग का प्रयोग किया गया है। पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने के क्या कहते हैं? जो पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? तो वार्म बूटिंग कहते हैं। कहते हैं वार्म बूटिंग। क्या कहते हैं? वार्म बूटिंग कहते हैं। ठीक है, वार्म बूटिंग कहते हैं पहले से स्टार्ट कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है? तो इंटरनेट में जो इतने समय जो प्रयुक्त लैंग्वेज है कौन सी है? वो जावा है, जावा। नेक्स्ट बात करते हैं कि कैरी, ये क्रे क्या है? सॉरी, क्रे क्या है? तो क्रे है सुपर कंप्यूटर। कौन है? क्रे है सुपर कंप्यूटर। और भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा है? भारत का पहला कंप्यूटर कौन है? परम 8000 है। कौन सा है? परम 8000। ठीक है, परम 8000। नेक्स्ट बात करते हैं कि कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति की संक्षिप्त रूप क्या है? तो जो विद्युत आपूर्ति की संक्षिप्त रूप है कंप्यूटर में, यूपीएस होता है। कौन होता है? यूपीएस होता है। जब लाइट चली जाती है तो इंस्टेंट कुछ देर के लिए जो हमारा कंप्यूटर है उसको चालू रखता है ना, तो वही है आपूर्ति का संक्षिप्त रूप, विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप। वो थोड़ी देर अपना बैकअप सपोर्ट देता है। नेक्स्ट बात करते हैं फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होता है? तो जो फाइल एक्सटेंशन है वो फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे डॉट टी होता है। डॉट टी किस लिए होता है? तो डॉट टी होता है टेक्स्ट में ये है, तो पीडीएफ के लिए डॉट पीडीएफ यूज़ कर लेते हैं, है ना। इसी तरह जो एक्सेल होता है, जो एक्सेल होता है, एक्सी फाइल होती हैं, जो एक्सी फाइल होती हैं वो कंप्यूटर जनरेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं। इस तरह के जो ये जो
एक्सटेंशन होते हैं, इनको एक्सटेंशन बोलते हैं। डॉट के साथ, डॉट के बाद जो दो या तीन या चार वर्ड जो लिख दिए जाते हैं उसको एक्सटेंशन बोलते हैं। तो फाइल एक्सटेंशन के लिए जो कौन सा, तो फाइल को आइडेंटिफाई करने के लिए फाइल एक्सटेंशन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, कीबोर्ड की में फंक्शन की कितनी होती हैं। जो कीबोर्ड में फंक्शन की होती हैं ये भी पूछा जाता है, कीबोर्ड में फंक्शन की कितनी होती हैं, तो 12 होती हैं फंक्शन की। कितनी होती हैं, 12 होती हैं। और टोटल कीबोर्ड में पूछ लिया तो एक बेसिक कीबोर्ड में 106 के आसपास कीज़ होती हैं, लेकिन अगर आप अपना कीबोर्ड देखेंगे, अगर उसमें कुछ और कीज़ भी ऐड कर दी जाती हैं तो उनकी संख्या हो सकती है 112 116 हो जाए, लेकिन स्टैंडर्ड जो है 104 से 106 कीज़ ही होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 13 नंबर पे कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, तो कंप्यूटर होते हैं कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। नेक्स्ट बात करते हैं माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। कौन, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, तो फोर्थ जनरेशन का माइक्रो प्रोसेसर जो होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है वो 4th जनरेशन में आता है। नेक्स्ट बात करते हैं कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या कहते हैं। तो जो आप लोगों ने सामान खरीदते हैं तो बार कोड देखे होंगे, वो ऐसे 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 बने नहीं होते हैं, तो उनको बार कोड कहते हैं। उसे इलेक्ट्रिकली उससे आइडेंटिफाई कर लिया जाता है, उसमें एक एड्रेस होता है, उसको ट्रेस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 16 नंबर पर कि मॉड्यूलर डी मॉड्यूलर का सामान्य नाम क्या है। तो मॉड्यूलर डी मॉड्यूलर का सामान्य नाम क्या है, तो मॉडम है। क्या है, मॉडम है। मॉड्यूलर और डी मॉड्यूलर का सामान्य नाम मॉडम है। एक तो हो गया मॉड्यूलर और एक तो होता है डी मॉड्यूलर, ठीक है, तो मॉडम को कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सेल वर्कबुक संग्रह। तो एक्सेल वर्कबुक संग्रह क्या है, वर्कशीट है। वर्कशीट जब हम लोग एक्सेल खोलते हैं तो उसमें जो खुल के आती है वो क्या होती है, वर्कशीट होती है। बहुत सारी वर्कशीट्स होती हैं। ओरेकल क्या है, तो ओरेकल है डेटाबेस सॉफ्टवेयर। क्या है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। अब डेटाबेस क्या है, जैसे हम लोग कुछ भी, अगर आपने कंप्यूटर में कुछ भी लिखा ABCD लिख दिया मान लीजिए, तो ये जो ABCD है वो कंप्यूटर के कहीं पे स्टोर होगा ना, तो वो कंप्यूटर में जहाँ पे स्टोर होगा उसको बोलते हैं डेटाबेस। या एक सिंपल भाषा में आप कह सकते हैं कि आपका जो मेमोरी कार्ड है वो एज अ डेटाबेस आपका यूज़ करता है। जब आप डेटाबेस की तरह यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब भी आपको इमेजेस वगैरह की ज़रूरत होती है आप अपना मेमोरी कार्ड खोलते हैं, वहाँ से ले लेते हैं। तो उसी तरह सिंपल भाषा में इसको बोलते हैं। तो ओरेकल क्या है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। पास्कल है, तो पास्कल जो है वो कंप्यूटर की एक भाषा है। क्या होती है, पास्कल कौन है, पास्कल कंप्यूटर की भाषा है। और पास्कल नाम कैसे पड़ा है, तो पास्कल वैज्ञानिक के नाम पर पास्कल लैंग्वेज का नाम रख दिया गया है। वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है, वहाँ क्या कहते हैं, उसको टर्मिनल कहते हैं। क्या कहते हैं, टर्मिनल कहते हैं। नेक्स्ट है कि सेलफोन में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है। सेलफोन में फ्लैश स्टोरेज का यूज़ किया जाता है। किसका, सेलफोन में फ्लैश स्टोरेज का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या है। जो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है, तो हार्ड कॉपी क्या है, प्रिंटेड आउटपुट है। ठीक है, प्रिंटेड आउटपुट है हार्ड कॉपी। ईडीपी क्या है, तो ईडीपी का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग ईडीपी का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट 24 नंबर पे है ऐसे वर्ड जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा है। ठीक है, उनको कहते हैं रिजर्व वर्ड। क्या कहते हैं, रिजर्व वर्ड कहते हैं। नेक्स्ट है परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं, तो परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को डेटाबेस कहते हैं। वही बताया ना कि जब भी आपको कोई नीड होती है आप लोग डेटाबेस में जाके वहाँ से अपनी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, उसको डेटाबेस कहते हैं। तो ये 25 क्वेश्चंस थे जो 2020 में किसी न किसी पेपर्स में आए हुए थे, वहीं से कलेक्शन है। तो आप लोग प्लीज़ को शेयर कर सकते हैं अगर चाहें तो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।